साथ आप आर लगा देते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर। फिर वेलोसिटी आती है ओमेगा आर, एंगुलर के साथ आर लगा दिया। फिर एक्सेलरेशन आता है अल्फा आर। यहाँ तक तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब उसके बाद आता है F इज इक्वल टू एम ए। मैंने कहा कि जिस तरह से एंगुलर में लीनियर में फोर्स रोल प्ले करती है, उसी तरह से एंगुलर में क्या करती है, टार्क। तो वो क्या है, आर क्रॉस एफ। दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। लेकिन इसकी आउटपुट आती है ना जब, तो वो रिलेशन आता है एम आर स्क्वायर अल्फा। अब जरा इसकी रिजेम्बलेंस देखें, एफ टार्क, इफेक्ट सेम, ए अल्फा, ए से एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी एक तरह की फोर्स है लेकिन सर्कुलर फोर्स है। ये क्या था, इनर्शिया, और ये सारा क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी जगह मैं आई लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं आई अल्फा लिख सकता हूँ। यानी टार्क जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके, आप देखें जरा कि फोर्स इधर भी एक तरह की फोर्स, एक्सेलरेशन इधर भी एंगुलर एक्सेलरेशन, इधर इनर्शिया, इधर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वो अलग बात है कि आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से निकाला, रिजिड बॉडी के लिए भी आपने निकाला था, वो सिग्मा आ जाता है उसमें। उसके बाद आ गया एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में जो है वो क्या है, आर क्रॉस पी, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह से आर आ गया था लीनियर के साथ। यहां आपने याद रखना है कि ये इतनी क्या है, एंगुलर के साथ आर आ रहा है, एंगुलर के साथ आर आ रहा है, लेकिन यहां पर लीनियर के साथ आर आ रहा है, लीनियर के साथ। यानी आपने एंगुलर से लीनियर या लीनियर से एंगुलर में आना है, तो आर की रिप्लेसमेंट को आपने याद रखना है। समटाइम बच्चे इसके साथ आर लिख देते हैं और इधर से भी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, लेकिन इतने में एंगुलर के साथ था। अच्छा, P जो है, जैसे लीनियर मोमेंटम क्या था, एम वी। अब इधर वही सिचुएशन है, आज का जो आर्टिकल था ना वो ये था, लेकिन इसमें देखें जरा रिजेम्बलेंस है इस आर्टिकल की इस आर्टिकल के साथ। जब मेरे नोट्स होंगे उसमें से मैंने तीनों पार्ट अलग अलग करके निकाले हुए हैं, डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, काइनेटिक एनर्जी को भी इसी तरह से रिलेट किया। लेकिन आप देखें एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस जो उसका लीनियर मोमेंटम है, फर्ज करें ये है, एंगुलर बॉडी मूव कर रही है, ये उसका आर है, तो वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ, मैस ये है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, लीनियर की, लीनियर मोमेंटम की। लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर क्रॉस पी, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब जरा देखें, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। ये डेरिवेशन अभी मैं करवाता हूं, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से जैसे इधर क्या था, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ इनर्शिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया, और यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ लीनियर मोमेंटम है। तो इसकी नई फॉर्म जो बनेगी, ये सारा क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा इज इक्वल टू एल। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें भी इसको ही डिस्कस करेंगे। इन रिलेशंस से चलना है आगे जाके आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के भी एंगुलर और जो लीनियर रिलेशन है उनके आपस में बनाने हैं। अभी आज का जो टॉपिक था उसमें सिर्फ मकसद था कि हमेशा आर जो है, जैसे इनमें आ रहा है एंगुलर के साथ आ रहा है आर, ये सारे एंगुलर हैं, तो इधर आके लीनियर के साथ भी आ रहा सकता है, इधर आके लीनियर के साथ भी आ रहा सकता है, ठीक है। और ये वाला फार्मूला इसकी बेस थी, इसका ये वाली बेस है, ठीक है। इतनी डेरिवेशन और ये वाली दो रिलेशन, ये और तीन ये अभी तक ये हुए। आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वो वाले रिलेशन भी ऐसे समराइज कर दूंगा, इधर से एमसीक्यू आ सकती है, नोट कर लेंगे।